चैनल से एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आज मैं आपकी चर्चा करने वाला हूं। प्रार्थना के समय कुछ कुछ बातों को हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। इसीलिए इस वीडियो आज मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रार्थना के समय में इन बातों को आप ध्यान रखिए ताकि आपकी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंच सके जिस ईश्वर से आप बात करना चाहते हैं और जिसकी विषय पर आप परमेश्वर से सहायता मांगना चाहते हैं। इसीलिए इन बातों को आप प्रार्थना में कभी ना बोले और प्रार्थना करने का जो सही तरीका है आज मैं आपको इस वीडियो की सहायता से बतलाने वाला हूं। अगर आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं और कौन से बात प्रार्थना में हमें नहीं बोलना चाहिए, इन सारे बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुने ताकि आप जो है प्रार्थना करने के लिए सीख सके। कहा जाता है कि मसीह जीवन का जो आधार होता है वो है प्रार्थना। मसीह के एक ऐसा हथियार है प्रार्थना जिसके हथियार से आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। इसीलिए एक मसीही का एक कर्तव्य है और एक जीवन का आधार है प्रार्थना करना। अगर आपका प्रार्थना में जीवन है तो आप निश्चित रूप से मसीही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आपका प्रार्थना में जीवन जरूर होना चाहिए और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्रार्थना के समय में क्या क्या बातें करना है, किस प्रकार से उस खुदावंद यीशु से आप प्रार्थना करें ताकि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन सके और आपका उसका प्रतिफल दे सके। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम बाइबल को पढ़ते हैं। इन बातों को बाइबल में अच्छी तरीका से हमें प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 10 वचन से 24 वचन के बीच में पढ़ते हैं। 10 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। यह इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा हुआ है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बताया गया है। दो मनुष्य जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। एक चुंगी लेने वाला जो उस समय में काफी बदलाव था अर्थात पैसा वसूलने वाला, और दूसरा जो सदुकी फरीसी लोग थे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा विश्वास में मजबूत समझते थे और वो मूसा की व्यवस्था पर चलने वाले व्यक्ति था और अपने आप को बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति वो समझते थे और मानते थे। और चुंगी लेने वाला उसी जमाने में बहुत ही वो पापी कहलाते थे और लोग उससे जो फरीसी लोग हैं चुंगी लेने वालों के यहाँ पानी तक हाथ नहीं पीते थे वहां पर। तो ये दोनों व्यक्ति एक समय में क्या हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। और ये देखिए दो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, एक फरीसी है दूसरा चुंगी लेने वाला, और दोनों क्या क्या प्रार्थना करता है चलिए इस विषय को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ये जो प्रार्थना है फरीसी का प्रार्थना है जो वो कर रहा है। ये प्रार्थना में क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर से ये माफी मांग रहा है? नहीं, प्रार्थना में ये अपने आप को धर्मी साबित कर रहा है और ये धर्मी साबित कर अपने आप को वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है। यह कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं दूसरे मनुष्य के समान अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं उसके समान पापी नहीं हूँ, मैं बेविचारी नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपने कमाई का 10वां अंश भी आपको देता हूँ। क्या इस प्रकार का प्रार्थना हमें और आपको आज करना चाहिए? बाइबल कहता है, वचन में लिखा हुआ है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जितने भी आदम की संतान है सब पापी है, सब पापी है। जब सब पापी है तो ये व्यक्ति जो है
प्रार्थना कर रहा है कि मैं दूसरे को समान अधेर करने वाला, मैं दूसरे व्यक्ति के समान व्यभिचारी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, ऐसा वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब आप बताइए, क्या कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है? आपके खुद के जीवन में कितना पाप आप करते होंगे, आप गिन के देखिए सुबह शाम तक। मित्रों, हर एक व्यक्ति या संसार में पापी है। आपको पापी साबित नहीं करना कि मैंने पाप किया, आपको मंजूर करना कि प्रभु मैंने गलती किया, मैंने पापी हूं। इस प्रकार से आगे बढ़ते लिखा हुआ है यहाँ पर 13 वचन में, परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, पर अपने छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मशाला जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, जो कि जक्कई भी उसमें से एक था। ये जब चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है, जो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर के आगे में अपने आप को इतना दीन किया और इतना परमेश्वर के सामने में पूरा अपने आप को समर्पण कर दिया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसने क्या किया? अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्वीकार किया उस ईश्वर के सामने में, उस परमात्मा के सामने में। क्योंकि हर एक इंसान आज पापी है, हर एक मनुष्य आज पाप कर रहा है ईश्वर की नजर में। क्यों? वचन कहता है, अगर हम अपने मन में किसी भी स्त्री के प्रति अपने पत्नी को छोड़ करके गलत नीयत रखते हैं, गलत बात सोच भी लेते हैं, तो वो पाप कर चुका। पुरानी व्यवस्था में ऐसा आदेश था कि तुम व्यभिचार न करना। व्यभिचार जब कर लिया तो वो पाप है, लेकिन अगर जो मन में सोचा तो पुराने नियम के अनुसार पाप नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, अगर तो आपने सोच भी लिया तो वो आपने पाप कर लिया। क्या आपके मन में कभी भी किसी के प्रति बुरा ख्याल नहीं आया? क्या आप अपने माता पिता को अशब्द कहे? क्या आपने गलत बात सोचा? क्या आप अपने मुंह से गालियां निकाला? क्या आपने झूठ बोला? क्या आपने चोरी किया? क्या आपने बेईमानी किया? जितना भी गलत चीज होता है, गलत शब्द होता है, जो गलत बात होता है, आपके मन से निकलता है, आप सोचते हैं, वो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार पाप है। तो क्या आप अभी भी अपने आप को धर्मी कहते हैं? नहीं मित्रों, गलत विचार सोचना भी पाप है बाइबल के अनुसार। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो इन बातों को कभी भी मत बोले कि प्रभु मैं चोरी करने वाला नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। ऐसा कभी भी ना बोले, क्योंकि हम पापी हैं। ईश्वर की नजर में खून करने वाला और एक झूठ बोलने वाला भी पाप होता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर टंगा हुआ था तो दो डाकुओं के बीच टंगा हुआ था। उनमें से एक डाकू अपने पाप से पछताव करता है और ईश्वर के सम्मुख, ईश्वर के शरण में जाता है, यीशु मसीह शरण में जाता है और कहता कि हे प्रभु, हे यीशु, अपने राज्य में जब आएगा तो मेरा सुधि लेना। क्योंकि उसने कहा मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मैं अपने जो अपराध किया उसका मैं फल भोग रहा हूं, लेकिन इसने तो कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करने का या भी प्रार्थना करें, हमेशा अपने पापों के लिए, अपनी गलती के लिए ईश्वर की दया मांगे, उसके सम्मुख माफी मांगे आप परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसीलिए आपने जो गुनाह किया, जो पाप किया, उसी पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु के नाम पर जब विश्वास करते हैं तो आपको आपके पापों से छुटकारा और उद्धार मिलेगा, आपके पापों से माफी मिलेगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें,
आप घुटने टेक करके परमेश्वर से उस प्रार्थना में माफी अवश्य मांगे अपने पापों के लिए। और इस प्रकार प्रार्थना कभी भी न करें कि हे परमेश्वर, फरीसी के अनुसार कि परमेश्वर मैं पापी नहीं हूं, मैं अध्ययन करने वाला नहीं हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं। इस तरह से कभी भी प्रार्थना आप ना करें। परमेश्वर के सामने में हमेशा आप दीन बन के रहें। अपनी बड़ाई आप ईश्वर की नजर में ना करें। जब परमेश्वर के नजर में आप अपनी बड़ाई ना करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपने आप को दीन करके उसके सम्मुख में अपने आप को पेश करेंगे, तो वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो परमेश्वर आपको अपने शरण में बुलाएगा। इसीलिए बातों को आप प्रार्थना के समय में ध्यान जरूर करें। अगर आपको प्रार्थना नहीं आता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रार्थना के ऊपर बनाया है। आप मेरा चैनल में जाइए, तो एक प्रार्थना के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। आप जो है इन बातों को अच्छी तरीका से सीख पाएंगे। इसलिए इस तरह जो प्रार्थना करने जो सही तरीका है वो है, जब आप प्रार्थना करें घुटने टेक करके, हाथों को जोड़ करके, सर को झुका करके आप परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपनी गलती के लिए, अपने पाप के लिए माफी मांगे। उसके बाद परमेश्वर से विनती करें, उससे कहें हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु ने क्या कहा? वो फरीसी धर्मी नहीं परंतु वही धर्मी ठहरा, वो चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा, क्योंकि उसने अपने पाप से पश्चाताप किया था प्रार्थना में। उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसलिए आपको इसी प्रकार से प्रार्थना करना है, और जब प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा और आपके आत्मिक जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की तरह परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। आमीन।